Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samra Siddiqui and welcome to lecture 10 of Object Oriented Software Engineering, which is based on analysis activities. So let's discuss with the contents of today's lecture. First of all, we'll study about mapping use case to objects with sequence diagram, then how to identify different aggregates and how to identify different associations. So before moving further, let's have a slight recap of the previous lecture. In the last lecture, we discussed about how to identify different objects, means how to identify entity object, boundary object, and control object. We discussed that entity object is any instance name which is actually performing some work, that is an entity object. Boundary object is the object through which we are going to collaborate with the system. For example, that might be a submit button, that might be a link, that might be a control, that might be a form which is basically used to fill for the sake of information gathering. So that is basically a boundary object. Control object is basically the object which is actually going to control, for example, we can say form will be submitted and the further action will be taken. So that is linked with the control object. Now, mapping use cases to objects with सीक्वेंस डायग्राम्स. सीक्वेंस डायग्राम्स के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स जो सीक्वेंस डायग्राम्स के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको और यूज केसेस को मैप करके देखते हैं कि इनके दरम्यान में क्या इंटरैक्टिविटी होती है. टाइज यूज केसेस विद ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली अगर हम सीक्वेंस डायग्राम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट सिनेरियोज मैप हुए हुए होते हैं. ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज के अगेंस्ट, जैसे हमने अभी लैब में सीक्वेंस डायग्राम भी पढ़ी है कि हमने डिफरेंट सिनेरियोज के अगेंस्ट यूज केसेस को मैप किया हुआ होता है. ठीक है, सो यूज केसेस को ऑब्जेक्ट्स के साथ जो टाई करने का वे है वो एक सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं सीक्वेंस डायग्राम है, जिसमें यूज केसेस और ऑब्जेक्ट्स आपस में लिंक हुए हुए होते हैं थ्रू सीक्वेंस डायग्राम. It shows how the behavior of a use case or scenario is distributed. जैसे भी मैंने बताया था कि हम ये बताते हैं कि किस तरह से जो use cases हैं वो या scenarios हैं जिनको हमने मैप किया हुआ है वो किस तरह से objects के साथ लिंक हुए हुए हैं. मीन्स के कौन सा object scenario में कौन सी functionality perform कर रहा है. Allow the developers to find missing objects in the requirement specification. इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये है यूज़ केसेस का कि हम उसके थ्रू जितनी भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में मिसिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. वो किस तरह से, लेट्स से ये हमारी एक सीक्वेंस डायग्राम है, तो डायग्राम में अगर ये एक सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दिस. ठीक है, कि जो रिपोर्ट इमरजेंसी कंट्रोल है, ठीक है, जब रिपोर्ट हो जाता है इमरजेंसी कंट्रोल तो जो कंट्रोल है वो कहाँ पर जाता है, मैनेज इमरजेंसी कंट्रोल पे. दिस इज मैनेज इमरजेंसी कंट्रोल इज एक्चुअली अ कंट्रोल ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो हम यहाँ पर बात करते हैं लेट्स से कि कंट्रोल पास हुआ और ये रिपोर्ट इमरजेंसी कंट्रोल की कोई ऑब्जेक्ट हमें स्पेसिफाई की हुई है लेकिन इमरजेंसी रिपोर्ट की नहीं है. ठीक है, तो होगा क्या कि हम सिनेरियो को जब मैप करेंगे और सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि रिपोर्ट इमरजेंसी कंट्रोल तो एक फॉर्म है कि जब भी कोई फील्ड ऑफिसर है और उसने कोई इमरजेंसी देखी है तो उसको रिपोर्ट करना है. ठीक है, तो उस पर यहाँ पर तो कंट्रोल चला गया, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गई, लेकिन उसके बाद ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा. ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट आगे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रही. इट मीन्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब रिपोर्ट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी रिपोर्ट इधर मिसिंग है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक आइडेंटिफाई कर लिया कि इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है कि रिपोर्ट होने के बाद क्या करना है ये भी यूजर से लो ताकि हम उसको भी मैप करें. सो इन दिस वे, या इस तरह आसान सा देख लेते हैं एक और भी कि फील्ड ऑफिसर जो है उसने पहले रिपोर्ट इमरजेंसी बटन पे क्लिक करना है. ठीक है, हमें ये नहीं पता, हम कहते हैं फील्ड ऑफिसर ने रिपोर्ट करना है इमरजेंसी कंट्रोल को, तो हम कहेंगे कि कैसे रिपोर्ट करना है, किसी बटन के थ्रू करना है, किसी लिंक के थ्रू करना है. सो इस तरह से डिफरेंट वेज से हम जितनी मिसिंग रिक्वायरमेंट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मैपिंग यूज केसेस टू ऑब्जेक्ट्स विद सीक्वेंस डायग्राम्स.
In this, we model the sequence of interactions among objects needed to realize the use case. अब अगेन ये वही सिनेरियो है जिसको हमने कंटिन्यू किया हुआ था सीक्वेंस डायग्राम में रिपोर्ट इमरजेंसी यूज केस की. मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ. रिपोर्ट इमरजेंसी यूज केस में ये होता है कि आपने जो फील्ड ऑफिसर है और डिस्पैचर, ये दो बेसिकली एक्टर्स हैं. फील्ड ऑफिसर का ये काम होता है कि उसने कोई इमरजेंसी अगर देखी है तो उसने रिपोर्ट करनी है. रिपोर्ट कैसे करना है? सबमिट के बटन को प्रेस करके, ठीक है, उसने रिपोर्ट करना है. उसके बाद एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म वो फिल करेगा, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो डिस्पैचर की तरफ चली जाएगी. ये बेसिकली इसको हम मैप करें. सबसे पहले हमने क्या किया, रिपोर्ट इमरजेंसी बटन है जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था. फील्ड ऑफिसर ने प्रेस किया है रिपोर्ट इमरजेंसी बटन को, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ है, क्रिएट हो गया रिपोर्ट इमरजेंसी कंट्रोल. ठीक है, बटन ने क्रिएट कर दिया इमरजेंसी कंट्रोल. अब उससे क्या हुआ, जैसे ही रिपोर्ट होने के बाद साथ साथ फॉर्म भी क्रिएट हो गया एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस बटन प्रेस. अब फील्ड ऑफिसर ने उस फॉर्म के कंटेंट्स फिल किए, उसको सबमिट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि इमरजेंसी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी. ठीक है, जब रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी तो जो रिपोर्ट है वो बेसिकली डिस्पैचर के पास चली जाएगी जिसने एक्चुअली रिसोर्सेज को डिस्पैच करना होगा, और फाइनली हम इस फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे. अब डिस्पैचर की आगे फंक्शनैलिटी है कि डिस्पैचर ने उसमें से क्या फंक्शनैलिटी इसमें से परफॉर्म करनी है कि वो जो फॉर्म है बेसिकली जब ये क्रिएट होगा इंसिडेंट फॉर्म, तो डिस्पैचर इंसिडेंट क्रिएट करेगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब इंसिडेंट क्रिएट होगा तो उसके अगेंस्ट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे. ठीक है, सो इंसिडेंट क्रिएट किया, उसके बाद डिस्पैचर ने सबमिट कर दिया वो फॉर्म ताकि उसके अगेंस्ट हमने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करें. इसके रिजल्ट में एक एक्नॉलेजमेंट क्रिएट हुई और सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया.